एवरीवन, दिस लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के बारे में, जिसको हम वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापन भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई किसी को छोड़कर अपने सासर से चला जाता है और वो अलग रहने लगता है, तो इसमें पीड़ित पक्षकार उसको बुलाने के लिए और अपने वैवाहिक जीवन को पुनः स्थापित करने के लिए न्यायालय में आवेदन करके डिग्री प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए पत्नी अपने पति के बिना अनुमति से और अपने सहचर से अपने इच्छा से मैके चली जाती है और वो पति के घर वापस नहीं आती है। तो दोस्तों, ऐसे में उसका पति जो पीड़ित है वो न्यायालय में जाकर अपने विवाह का पुनर्स्थापन करने के लिए डिग्री प्राप्त कर सकता है। न्यायालय डिग्री प्राप्त उसको प्रदान करेगा, जिससे वो अपने पत्नी को अपने घर वापस बुलाकर अपने वैवाहिक जीवन को पुनर्स्थापित कर सके। क्योंकि दोस्तों, जो पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का होता है। हिंदू धर्म में शादी एक पवित्र बंधन है। इसमें दोनों का साथ रहना जरूरी है, क्योंकि ये पवित्र रिश्ता है। अगर आप एक साथ नहीं रहते हैं, आप लोगों के मन में मनमुटाव आ जाता है, धीरे धीरे बातें बढ़ती जाती हैं, बाद में आप लोग एक दूसरे से तलाक लेते हैं, जिससे आप लोगों का ये पवित्र रिश्ता जो शादी है टूट जाती है। तो न्यायालय भी चाहती है कि आप दोनों दोबारा से एक हो जाइए और आप लोगों के मन में जो भी सिकवे गिले हैं उसको भुलाकर एक हो जाए। तो इसीलिए न्यायालय जो है पुनर्स्थापन के लिए डिग्री प्राप्त प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पति बिना उचित कारण से और अपने सहचर से अपनी इच्छा से कहीं अलग हो जाता है, तो ऐसे में पीड़ित पक्षकार जो पत्नी है न्यायालय में अपने वैवाहिक जीवन को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए न्यायालय में आवेदन करके डिग्री प्राप्त कर सकती है। और डिग्री प्राप्त हो जाने के बाद वो अपने पति को अपने पास बुलाकर अपने वैवाहिक जीवन को दोबारा से शुरू कर सकती है। ठीक है दोस्तों, न्यायालय से डिग्री प्राप्त करने के लिए 3 शर्तें होनी जरूरी हैं। अगर 3 शर्तों को आप पूरा करेंगे तो ही न्यायालय में आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। पहली शर्त है कि जो पक्षी है वो बिना उचित कारण से और अपने सहचर से अपने मन से अलग हो गया है। दूसरी शर्त यह है कि याचिकाकर्ता न्यायालय में जो याचिका देता है उसमें जो उसके कथित बयान है उसकी सत्यता के बारे में अगर न्यायालय संतुष्ट हो जाता है। तीसरी शर्त यह है कि अंतोष प्रदान करने के मार्ग में कोई अन्य बाधा नहीं है। अगर आप इन तीनों शर्तों को पूरा करेंगे तो ही न्यायालय वैवाहिक जीवन को पुनर्स्थापन के लिए डिग्री देगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक मामला आया था तीरथ कौर बनाम कृपाल सिंह का, जिसमें पत्नी एक सिलाई का डिप्लोमा की हुई थी। सिलाई का डिप्लोमा करने के बाद उसे कहीं पर नौकरी मिल गया और वो कहीं दूर नौकरी करने के लिए चली गई। तो इसमें क्या हुआ, कभी पति उनके साथ जाकर रह लेता था, कभी पत्नी अपने पति के साथ आकर रह लेती थी। ऐसा ही कुछ दिन तक इनके बीच में चलता रहा, लेकिन बाद में आकर इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया और पति ने पत्नी को बोला कि आप जॉब छोड़कर मेरे पास आकर रहिए और वैवाहिक जीवन को व्यतीत करिए। ठीक है, लेकिन पत्नी द्वारा मना कर दिया गया। तो इसके बाद कृपाल सिंह जो उनके पति थे उन्होंने न्यायालय में वैवाहिक जीवन के पुनर्स्थापना के लिए आवेदन किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने के समक्ष उस पत्नी ने महिला ने लिखित बयान दिया कि मैं अपने पति के साथ रहना भी चाहती हूं और जॉब को भी करना चाहती हूं। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला कि पति के पास यह राइट है कि वो अपने पत्नी से जॉब छुड़वाकर अपने पास रहने के लिए बोल सकता है।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को जो शादी होता है दोस्तों, वो आपस में एक साथ रहने के लिए होता है। अगर आपको पति से या पत्नी से अलग रहना ही है तो आप लोग शादी क्यों करते हैं? आपको फिर शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप शादी करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो आप दोनों के बीच में मनमुटाव आ जाएगा, जिससे आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा। बाद में क्या होगा, आप एक दूसरे से तलाक लोगे। तो हिंदू धर्म में जो है, जो शादी है बहुत पवित्र रिश्ता है। ये 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, पति और पत्नी का। इस ऐसे में तलाक लेना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के बारे में। कैसे यदि पति या पत्नी अलग हो जाता है बिना उचित कारण से और अपनी इच्छा से कहीं चला जाता है, तो उसको वापस दोबारा बुलाकर अपने वैवाहिक जीवन को कैसे शुरू किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।